हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों आप सभी के लिए लेके आ गया हूं मैं हिंदी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारा इस बार रहने वाला है तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई भी आगामी पेपर है तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी तक जो भी पेपर हुए हैं, चाहे वो हमारा पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे वो हमारा पटवारी लेखपाल के 2 बार जो एग्ज़ाम आयोजित किए गए वो हो, या हमारा भी जो हाल ही में पेपर हुआ कनिष्ठ सहायक वो हो। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे तत्सम तद्भव शब्दों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। कनिष्ठ सहायक का पेपर में देखा जाए तो वहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ पर तत्सम तद्भव से बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला टॉपिक हमारे लिए हिंदी के पोर्शन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि अब हमारा जो आगामी पेपर है वो हमारा है फॉरेस्ट गार्ड का पेपर। ठीक है, जो कि हमारा 9 अप्रैल को आयोजित होना है। तो उससे पहले हम यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हिंदी के टॉपिक्स रहेंगे उनको हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक हो गया, तो आज हम करेंगे यहाँ पर तत्सम और तद्भव, तो उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जो हमारे यहाँ पर पहला वर्ड है तत्सम तद्भव में, अब देखिए कि यहाँ पर तत्सम शब्द लिखे गए हैं, यहाँ पर तद्भव शब्द लिखे गए हैं। पहला हमारे पास है अंतः कथा। तो अंतः कथा का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है अंतर कथा। ठीक हो गया। ठीक, यहाँ पर ये अंतर कथा हमारा शुद्ध शब्द शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जा सकता है। अगला है हमारे पास अंगुली। अंगुली का जो हमारा तद्भव शब्द होता है हमारा उंगली होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक हो गया, क्योंकि उंगली जो है हमारा क्या है, तद्भव शब्द है, जबकि अंगुली जो है हमारा क्या है, ये तत्सम शब्द है। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय। ये वाला जो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर लिखा गया है ये बहुत बार शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है हमारा तद्भव शब्द तत्सम शब्द है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर तद्भव और तत्सम शब्द, ठीक हो गया, एक पेपर में एक बार पूछा गया था कि तत्सम शब्द किस से बना है। तो आप सभी को बता दूं, तत्सम जो बना है तत् प्लस सम से मिलके बना हुआ है। ठीक हो गया, तत् प्लस सम। तो जो हमारा तत्सम शब्द है और तद्भव जो है ये दोनों के दोनों क्या हैं, संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ठीक है, संस्कृत के वर्ड हैं ये दोनों के दोनों। और याद रखना, तत्सम का जो होता है हमारा तत् प्लस सम होता है, जबकि तद्भव का जो हमारा संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, तत् प्लस भव हमारा क्या, तद्भव का संधि विच्छेद होता है। ठीक हो गया, याद रखने वाला था कि अब दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जो हमारे तत्सम और तद्भव है इन दोनों में कौन सी संधि है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि तत्सम और तद्भव में कौन सी संधि है। मैंने पहले ही बता दिया है कि तत्सम क्या होता है कि ऐसे शब्द जो कि जो के जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं उनको क्या बोलते हैं, हम तत्सम शब्द कहते हैं, जबकि संस्कृत जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तद्भव क्या होता है, जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि तत्सम क्या होता है, संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे अंतः कथा हमारे क्या संस्कृत का शब्द है, जबकि अंतर कथा जो है हमारा हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं तद्भव। ठीक हो गया। अब अगर हम आगे बात करें, अब है हमारे पास यहाँ पे अग्नि। अग्नि का जो हमारा तद्भव शब्द था वो हमारा होता है आग, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब है दूसरा है हमारे पास आश्चर्य। आश्चर्य का जो आश्चर्य का होता है वो होता है हमारा अचरज, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक हो गया, आश्चर्य ऐसे लिखा जाता है। जबकि अगला है हमारे पास उल्लूक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उल्लूक का जो हमारा तद्भव शब्द होता है वो होता है उल्लू। ठीक हो गया, तो उल्लू क्या है, एक संस्कृत भाषा का शब्द है, तत्सम शब्द है, जबकि इसका क्या होता है, तद्भव होता है उल्लू। ठीक है, अगला है हमारे पास यहाँ पर अम्बा। अम्बा का जो हमारा तद्भव शब्द होता है वो होता है हमारा अम्मा। ठीक हो गया, जबकि हमारा अस्थि, अस्थि आप सभी को पता है कि ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तत्सम शब्द है, हड्डी होता है तद्भव शब्द। ठीक हो गया, फिर उसके बाद हमारा आता है आश्रय, बहुत इंपॉर्टेंट है, आश्रय तत्सम शब्द है, जबकि आश्रय का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है हमारा आसरा। ठीक है, क्या होता है, आसरा होता है। ठीक हो गया, अगला है हमारे पास आम्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। आम्र हमारा तत्सम शब्द है, जबकि आम हमारा क्या है, ये हमारा क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द है। उसके बाद है हमारा अगला आशीष। ठीक है, जो आशीष बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आशीष जो है हमारा, आशीष ऐसे लिखा जाता है, ये हमारा तत्सम शब्द होता है, जबकि जो इसका तद्भव होता है वो क्या होता है, इसमें बड़ी की मात्रा आती है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक हो गया, आशीष जो छोटी की मात्रा आएगी तो हमारा तत्सम होगा, जबकि बड़ी की मात्रा आएगी तो ये तद्भव होगा। अगला है हमारे पास ओष्ठ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान रख लेना, क्योंकि जो ओष्ठ होता है, ओष्ठ का तद्भव शब्द होता है हमारा क्या, ओंठ।
ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक हो गया। अब अगला है हमारे पास, ये तो शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है दोस्तों, उपरयुक्त। ठीक हो गया, उपरयुक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उपयुक्त का होता है उसको बोलते हैं हम उपरोक्त, हमारा तद्भव शब्द होता है, शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट आप मान लीजिए। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास कज्जल। कज्जल का हमारा क्या होता है, काजल तद्भव शब्द होता है। अगला हमारा कपाट। कपाट का जो तद्भव शब्द होता है किवाड़, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। कपाट क्या होता है, तत्सम शब्द है, कि किवाड़ जो है इसका तद्भव शब्द होता है। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास कंकड़। कंकड़ का जो तद्भव शब्द होता है हिंदी भाषा में, उसे बोलते हैं हम कंगन, इंपॉर्टेंट रहेगा। कंकड़ का कहीं पत्थर करके नहीं आना है, कंकड़ का होता है कंगन। ठीक हो गया। जबकि कच्छप का होता है हमारा कछुआ, इंपॉर्टेंट है। कच्छप का क्या होता है, कछुआ होता है। अब है हमारे पास अगला कार्य। कार्य या कर्म, कर्म या कार्य का जो हमारा होता है, कार्य का या कर्म का होता है हमारा काम। ठीक है। कितनी बार काज भी देखा तो वो भी याद रखना है, तद्भव शब्द होते हैं। जबकि इंपॉर्टेंट आ गया हमारा कर्ण। कर्ण का जो तद्भव शब्द होता है कान होता है। अगला है हमारा कपूत। कपूत का जो हमारा है तद्भव शब्द कबूतर होता है। कपूत का किसका होता है, कपूत होता है हमारा तद्भव शब्द किसका, कबूतर का। सॉरी, कपूत होता है तत्सम, कबूतर होता है हमारा तद्भव शब्द। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास कातर। कातर का मतलब क्या होता है, कायर, इंपॉर्टेंट रहेगा। कायर को तत्सम में बोलते हैं कातर। जबकि हमारा अज्ञान है वो उसे बोलते हैं हम अनजान। ठीक है। अज्ञान का क्या होता है तद्भव शब्द, अनजान होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक हो गया। अज्ञान हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, जबकि अनजान हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। अगला है हमारे पास अष्ट। अष्ट मतलब होता है आठ, इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास पृष्ठ। पृष्ठ का तद्भव शब्द क्या होता है, पीठ होता है। अगला है हमारे पास छिद्र। छिद्र का होता है छेद। अगला है हमारे पास छतरी। छतरी को हम तत्सम शब्द जो होता है वो होता है छत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। छत्र का इंपॉर्टेंट क्या होता है, छतरी होता है। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारे पास जिह्वा, इंपॉर्टेंट है ये भी। जिह्वा का होता है क्या, जीभ होता है, क्या तद्भव शब्द। अगला है हमारा तत्सम शब्द जंघा। जंघा का जो तद्भव शब्द होता है जांग होता है। अगला है हमारे पास तत्सम शब्द ज्येष्ठ, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ज्येष्ठ पहले तो शुद्ध वर्तनी में ही पूछा जाता है, कैसे लिखा जाता है, ज्येष्ठ आधा ज आधा, सॉरी पूरा ये पूरा येष्ट, आधा स आधा स्थ, ज्येष्ठ ऐसे लिखा जाता है, इसका होता है जेठ, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है हमारे पास इक्सु, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये तो हर पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्सु। इक्सु का क्या होता है, ईख, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रख लेना कि इक्सु का तद्भव शब्द होता है ईख। अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्दभ। गर्दभ का तत्सम शब्द, सॉरी तद्भव शब्द क्या था, गधा, इंपॉर्टेंट है। जो गर्दभ है इसका पर्यायवाची शब्द भी है, गधे का और पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वैशाख नंदन भी होता है। ठीक है, वैशाख नंदन भी होता है। ठीक हो गया। और राकस भी होता है। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास गृध। गृध का जो हमारा तद्भव शब्द होता है वो गीध होता है। ठीक है। अगला है हमारे पास क्या, अगला है गोर। गोर का तद्भव शब्द होता है गोरा। जबकि गोधूम, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोधूम किसका किस गोधूम का तद्भव शब्द क्या होता है, तो गेहूं को संस्कृत में बोला जाता है गोधूम। ठीक है गया, तो याद है ना, गोधूम क्या तत्सम शब्द है, जबकि गेहूं हमारा तद्भव शब्द है। ग्राम, ग्राम तत्सम है, जबकि ग्राम का गांव क्या होता है, तद्भव शब्द होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है हमारे पास क्या, गणना। गणना का जो तद्भव शब्द होता है गिनती होता है। ग्रह, ग्रह का होता है घर। जबकि घट, घट का होता है घड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, घट का तद्भव होता है घड़ा होता है। ठीक है। अगला है हमारे पास घृत। घृत का क्या होता है, घृत का होता है घी, हमारा क्या तत्सम, तत्सम है हमारे पास घृत, जबकि घी हमारा क्या तद्भव शब्द है। अगला है हमारे पास चंद्र। चंद्र का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है चांद, इंपॉर्टेंट रहेगा। चंद्रिका, शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है। चंद्रिका जो है ये किसका तत्सम शब्द है, तो चांदनी जो है हमारा तद्भव शब्द है, जबकि चंद्रिका हमारा क्या है, सॉरी चंद्रिका हमारा क्या तत्सम शब्द है, जबकि चांदनी हमारा तद्भव शब्द है। अगला है हमारे पास चर्म। चर्म का जो हमारा तद्भव शब्द होता है चाम। अगला है हमारा चेर। चेर मतलब होता है चोर। चोर हमारा क्या तद्भव शब्द है। अगला है हमारा चर्मकार। चर्मकार का जो हमारा तद्भव शब्द होता है वो होता है चमार, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास चूर्ण। चूर्ण का जो तद्भव शब्द होता है चूर्ण, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चूर्ण हमारा क्या है, तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम है हमारा चूर्ण, जबकि चूर्ण हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये हमने कर दिया। अगला है
अगला है हमारे पास चैत्र। चैत्र का जो हमारा तद्भव शब्द होता है हिंदी भाषा में जो प्रयोग किया जाता है वो होता है चैत। ठीक है। फिर है हमारे पास चंचू। चंचू को बोलते हैं चौंच। काष्ठ इंपॉर्टेंट है। काष्ठ का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है हमारा काठ। ठीक है। काठ को हम लकड़ी भी कहते हैं। अगला है हमारे पास कुठार। कुठार का मतलब होता है कुल्हाड़ा। ठीक हो गया, कुल्हाड़ा। जबकि ठीक हो गया, जबकि कुंभकार को क्या बोला जाता है तद्भव में? कुम्हार कहा जाता है। आद्रक बहुत बार पूछा गया है। आद्रक का जो तद्भव शब्द होता है वो अदरक होता है। ठीक हो गया। आगे है हमारे पास जो अगला तत्सम शब्द वो है अग्र। अग्र का हमारा होता है आगे। फिर अगला होता है हमारे पास अहीफैन। अहीफैन का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है अफीम। जबकि ये जो अट्टालिका है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि अट्टालिका मतलब होता है अटारी। इंपॉर्टेंट है। अट्टालिका मतलब क्या होता है? अटारी होता है। ये हमारा क्या है? तद्भव शब्द है अटारी। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास अमृत। अमृत का होता है अमी। जबकि अध्य, अध्य का हमारा होता है आज, बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिका मतलब होता है नाक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाथ को बोलते हैं नाह। जबकि नृत्य किसका होता है तद्भव शब्द? नृत्य का तद्भव होता है नाच। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें तो अब है हमारे पास क्या? निद्रा। निद्रा का जो हमारा तद्भव शब्द होता है नींद, इंपॉर्टेंट रहेगा। पक्ष। पक्ष का होता है हमारा पंख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पक्ष का तद्भव शब्द होता है पंख। जबकि पंच का होता है हमारा पाँच। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास कुमार। कुमार का जो हमारा तद्भव शब्द होता है वो होता है हमारा, कुमार को क्या बोलते हैं? कुंवर या कुंवारा। फिर होता है हमारा कुष्ठ। कुष्ठ का तद्भव शब्द होता है कोढ़। फिर होता है कटु। कटु का तद्भव शब्द क्या होता है? कड़वा होता है। ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया वर्ड कर्पूर। ठीक हो गया, ये बहुत पेपर में पूछा गया है, पहले के एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। कर्पूर का जो तद्भव शब्द होता है कपूर। ठीक है। कपूर हमारा हिंदी भाषा शब्द है, जबकि कपूर जो है संस्कृत का या तत्सम शब्द है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कूप। कूप का जो हमारा तद्भव शब्द होता है वो कुआं होता है। अगला है हमारा कृष्ण। कृष्ण का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है हमारा किशन, इंपॉर्टेंट है। फिर होता है हमारा कृपा। कृपा का कृपा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आता है हमारा कोकिल। कोकिल का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है कोयल। फिर आता है हमारा करपादिका। करपादिका होता है कौड़ी, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। देखो परीक्षा बहुत बार आपने लिखा होगा, पढ़ा होगा। परीक्षा जो है हमारा क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है, मतलब कि संस्कृत यानी तत्सम शब्द हमारा क्या है? परीक्षा है। जबकि परीक्षा, परीक्षा जो है हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। परीक्षा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है क्या? परीक्षा जो है हमारा क्या है? ये हमारा तत्सम है। जबकि परीक्षा जो है हमारा ये तद्भव शब्द है। पत्र का पत्ता इंपॉर्टेंट है। पत्र का पत्ता क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। पत्र जो है हमारा संस्कृत का है, जबकि पता हमारा क्या है? पता जो है हमारा ये तद्भव शब्द है। अगला है हमारा पानी। पानी का होता है हमारा पानी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पाद का होता है हमारा पाँव। पुत्र का होता है हमारा पूत। पूत, पुत्र जो है संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम शब्द है, जबकि पूत हमारा क्या है? ये हमारा तद्भव शब्द है। पितृ का होता है पिता, इंपॉर्टेंट रहेगा। काक का होता है कौवा। जबकि कर्म का होता है कर्म। यहाँ से आप देखिए जो हमारा अगला आ रहा है ये है उज्ज्वल। आपको पता होना चाहिए कि जो उज्ज्वल है ये बहुत बार शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है। ठीक है, शुद्ध शब्द लिखने के लिए भी आता है। तो आपसे ध्यान देना है कि ऊ आधा जो पूरा जो व लो। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे उज्ज्वल, ठीक, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उज्ज्वल कैसे लिखा था ये आपको मैंने बता दिया है। उज्ज्वल का होता है उजला। ठीक हो गया। अगला है हमारे पास ऊष्ट्र। ऊष्ट्र का होता है ऊँट। ऊष्ट का जो हमारा क्या होता है? ऊँट जो होता है हमारा तद्भव शब्द होता है। ईष्टि का ईट पहले भी आ चुका है। नग्न, नंगा, ये हमारे क्या तद्भव शब्द होता है। ठीक है दोस्तों। फिर हमारे पास है प्रतिवासी। प्रतिवासी को हम बोलते हैं क्या? पड़ोसी, हमारा क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। अगला हमारा होता है पौत्र। पौत्र का होता है हमारा पोता, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रस्तर। ठीक है दोस्तों, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके हर पेपर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे यहाँ पर एक क्लास हमने यहाँ पर बना ली है तद्भव और तत्सम की, तो आप सभी को इसको पूरा देख के जाना है। यहाँ से हर बार एक या दो या तीन क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक बार इसको पूरा तैयार करके जाना है। ठीक है दोस्तों, तो आज से मैंने क्लास फर्स्ट डाली हुई है और इसके बाद में एक दो पार्ट इसके और लेके आऊँगा तत्सम तद्भव के, जो कि आपके आगामी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप पहली बार विजिट करें मेरे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।